20 के चुनाव में आपकी सीट कम हुई, फिर भी मुख्यमंत्री बनाया नरेंद्र मोदी जी ने। 19 में लोकसभा में आपको अच्छी संख्या मिली मोदी जी ने के कारण, तो वोट लिया मोदी जी के नाम पर, नेता बड़े बने बीजेपी के नाम पर, आज चले गए, अच्छी बात है। हम संघर्ष करेंगे, बिहार की जनता इसका जबरदस्त जवाब देगी 24 के लोकसभा चुनाव में और 25 के विधानसभा चुनाव। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर जी, आज आपसे अलग होकर, बीजेपी से अलग होकर चाचा भतीजा नीतीश और तेजस्वी शपथ लेने जा रहे हैं, नए बिहार की बोल रहे हैं, गाथा लिखने जा रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, ये एक स्वार्थी गठबंधन है, बेमेल दिलों का मिलन है। हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि अपने चैनल पर नीतीश कुमार के 17 के कमेंट को दिखाइए आप, कि भ्रष्टाचार, रेलवे भर्ती स्कैम, रांची के रेलवे होटल की बिक्री के स्कैम, पटना में मॉल स्कैम का जवाब नहीं मिल रहा है। अभी तो राजदार लोग गिरफ्तार हुए हैं, उस पर भी चुप्पी थी। तो नीतीश जी आपको जवाब मिल गया क्या? आप नीतीश जी हमारे साथ क्यों आए थे? लालू जी के भ्रष्टाचार, चारा घोटाले की लड़ाई में साथ आए थे ना? हैं? मैं तो वकील था उस पूरे मामले में पटना हाई कोर्ट में, जब हम लोगों ने PIL किया था CBI इंक्वायरी के लिए। आपके लोग भी जुड़े थे, अच्छी बात थी। वो सब भूल गए। आपको नेता किसने बनाया? भाजपा ने कंधा दिया ना। अटल जी की सरकार ने आपको कृषि मंत्री, रेल मंत्री, अच्छा काम किया। और 2005 के चुनाव में आपको चेहरा बनाया मुख्यमंत्री का भाजपा ने, आपकी पार्टी के लोग असच थे। 20 के चुनाव में आपकी सीट कम हुई, फिर भी मुख्यमंत्री बनाया नरेंद्र मोदी जी ने। 19 में लोकसभा में आपको अच्छी संख्या मिली मोदी जी ने के कारण, तो वोट लिया मोदी जी के नाम पर, नेता बड़े बने बीजेपी के नाम पर, आज चले गए, अच्छी बात है। हम संघर्ष करेंगे, बिहार की जनता इसका जबरदस्त जवाब देगी 24 के लोकसभा चुनाव में और 25 के विधानसभा चुनाव। अब सड़क पर बीजेपी उतरने की बात हो रही है, बीजेपी उतर भी रही है, लेकिन क्या आप जनता के बीच क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? अब जनता को जाकर बताएंगे कि बिहार को फिर अपराध, वसूली, आपके भ्रष्टाचार, रंगदारी के जंगल में ठेला जा रहा है। बिहार की जनता दुखित है, हम इसका जवाब देंगे, चिंता मत करिए आप। कल वो खुद तेजस्वी ने भी कहा कि ये जो पूरा उत्तर भारत है, अब उसमें कोई गठबंधन बचा नहीं, बिना गठबंधन के हो गए, क्योंकि सबको खा जाते हैं लोग बीजेपी। ऐसा है, इसका कोई जवाब है? अब उनको छोड़ दीजिए। मेरा जवाब आपसे बहुत सिंपल है। नीतीश कुमार के साथ हमारे 20 साल के संबंध हैं कि नहीं? हमने खाया क्या? आज जो RCP के प्रकरण की वो बात करते, तो मुझे एक बार का जवाब दे दीजिए। RCP कब बने मंत्री? 7 जुलाई 21। क्या कोई केंद्र मंत्री उनकी सहमति के बिना बन सकता है? मुझे मालूम है सच्चाई नहीं है, सब बात की गई थी, लेकिन अगर मैं मान भी लूँ सच्चाई नहीं है, तो आपने उनको इस्तीफा देने को उस समय क्यों नहीं कहा? 1 साल बाद ये क्यों आई? इसलिए देखिए, जाने वाले को जाने का बहाना चाहिए। वो बहाना कैसा है, इसका जवाब बिहार की जनता देगी। तो ये संघर्ष किस तरह का होगा, क्योंकि आने वाला जो अब चलिए वो सब अकेले बीजेपी अब खुश है, चिंता मत करिए। 2024-25 की तैयारी की बात थी, खुश हैं, चिंता मत करिए, बहुत साथी हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो 24-25 में क्या होने वाला अकेले? क्योंकि कहा जाए कि जातीय समीकरण इस बार पूरी, जो यहाँ की सातों पार्टी एक साथ हो गई। आप आइएगा ना बिहार, ये तो बात 14 के लोकसभा में भी कही गई थी ना। क्या हुआ था मुझे बताइए आप। लालू जी हमारे खिलाफ थे, नीतीश जी हमारे खिलाफ थे। चलिए खूब जीतेंगे। सब अब प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे उनकी काबिलियत बता रहे कि प्रधानमंत्री बनने के काबिल है नीतीश कुमार, 24 में चेहरा हो सकते हैं। ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं है, कोई आदमी मुख्यमंत्री PM की बात कर सकता है, लेकिन उस पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश के विकास, भारत के यशोगान, गरीबों की सेवा में नए मील का पत्थर स्थापित किया है। आज वो हिंदुस्तान में दुनिया के नेता हैं। तो 24 भी जीतेंगे, 29 का लोकसभा भी जीतेंगे और 25 का विधानसभा भी जीतेंगे। कोई अहंकार नहीं, विनम्रता के साथ। प्रदेश ने मोदी जी का काम देखा है, डबल इंजन का इम्पैक्ट देखा है, और इस निहायत स्वार्थी गठबंधन को बिहार के प्रदेश की जनता जवाब देगी।